तो बहुत जल्द आपको मतलब सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। वही कल वाला जो लंगूर है वो सुबह सुबह पहुंच गया है। तुम क्या रहा खुशी कम नहीं हो रही माँ की, देखो सरप्राइज़ के लिए। आर्मी में मैं नहीं जा पाया, उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, मैं बॉर्डर पे जाके देश की सेवा नहीं कर पाया। तो माँ देहरादून जा रही है, लेकिन ऐसे नहीं खाली जाएगी, सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा लेके। देखो सुबह सुबह ऐसी सफ़ेद चादर देखने को मिलती है। तो मैं बोल ही रहा था कि पूरा माँ आखिरकार कहाँ चले गई है। लगभग 1.5-2 घंटा मैं सब जगह पूछता गया कि गाड़ी वालों से, साथ साथ में वहाँ पर कुछ दुकानें, वहाँ पे सब ने बताया कि हमको कोई ध्यान नहीं, हमने ध्यान ही नहीं दिया। कि जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बजने वाले हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी समय के बाद पंगरौली स्टेडियम से हो रही है। आप लोगों के बीच में कमेंट आ रहे थे कि आप पंगरौली नहीं जाते हो, आप बहुत दिनों से पंगरौली आपने नहीं दिखाया है, तो कृपया करके पंगरौली दिखाओ। तो मैंने सोचा सुबह सुबह पंगरौली चलते हैं और यहीं से ब्लॉग की शुरुआत भी करते हैं और आप लोगों को पंगरौली स्टेडियम के हाल चाल भी दिखा देते हैं। बाकी सुबह सुबह बहुत तेज़, बहुत प्यारी वाली धूप लगी हुई है, तो आंखें कैमरे पे फोकस ही नहीं कर पा रही है, लेकिन चलो ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। अब आपको अच्छे तरीके से पंगरौली स्टेडियम के हाल दिखाते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसे हाल हैं आजकल पंगरौली स्टेडियम के। जो यहाँ पर दूब है वो पूरी सूखी हुई है, तो बहुत जल्द अब नई दूब यहाँ पर आने वाली है। उसके बाद हरा भरा पंगरौली स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल जो दूब है वो कुछ ऐसी पीली पड़ गई है। पंगरौली स्टेडियम की जो दूब है वो तो पीली पड़ी हुई है, लेकिन चारों साइड का जो यहाँ का वातावरण है वो बहुत खूबसूरत है। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाने की यहाँ पर आवाज़ आ रही है और साथ साथ में जो चारों साइड बांज के पेड़ हैं वो बहुत खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं। तो चारों साइड बांज के पेड़ों से घिरा हुआ ये खूबसूरत सा पंगरौली स्टेडियम कुछ आजकल ऐसा है। और साथ साथ में आप लोग बोले थे मैच यहाँ नहीं कराया, तो इस वजह से नहीं कराया। यहाँ देखो बीच मैदान के साइड काफ़ी सारी झाड़ियाँ हो गई है, कांटे के जो पौधे हैं वो हो गए हैं, तो इस वजह से आजकल यहाँ पर हमने मतलब मैच नहीं कराया है। लेकिन जून के महीने में सोच रहे हैं, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो कोई और भी बोल रहे थे कि जून के महीने में वहाँ पर मैच कराना, क्योंकि पहले से ही हमारे पूरे क्षेत्र में कहीं भी स्टेडियम नहीं है। हर जगह सर्दियों में मैच होते हैं क्योंकि खेत खाली रहते हैं, लेकिन गर्मियों में कहीं खेत खाली होते नहीं थे। तो एकमात्र जो हमारे स्टेडियम है पंगरौली स्टेडियम, तो यहीं पर पहले मैच होते थे। तो हमारे गाँव वालों ने पहले खूब सारे मैच, खूब सारे टूर्नामेंट यहाँ पर कराए, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा हाल भी बेहाल हो गए हैं और गांव में लोग भी बहुत कम हैं, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन गर्मियों में बोल रहे हैं कि सब लोग गांव आएंगे, तो उस टाइम देखो क्या होता है। फिलहाल तो मस्त अब यहाँ पर सुबह सुबह धूप का आनंद लेते हैं और फिर घर चले जाते हैं। और रात को यहाँ पर इतना ज़्यादा पाला गिरता है कि पूरी जो धूप है वो अभी गीली हो रखी है। और अगर मैं सुबह आता ना तो ये जो पाला है वो आपको सफ़ेदी में नज़र आता। अभी तो थोड़ा धूप लगी तो पाला पिघल गया है, नहीं तो यहाँ पर पूरी सफ़ेद चादर रहती है पाले की। थोड़ा ऊपर की साइड कहीं झाड़ियों में होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हाल रहता है यहाँ के सुबह सुबह। वैसे यहीं पे नज़र आ रहा है, देखो कैसा पाला गिरा रहता है, सोचिए आप। ये देखो सुबह सुबह ऐसी सफ़ेद चादर देखने को मिलती है। तो मैं बोल ही रहा था कि पूरा जो मैदान है ना वो सफ़ेद हुआ रहता है, लेकिन अभी धूप वहाँ लग गई है तो वहाँ से पिघल गया है। लेकिन यहाँ देखो अभी बिल्कुल सफ़ेद, कितना ख़तरनाक पाला गिरा हुआ है। और अभी तो फिर भी मतलब जो मौसम है वो ठीक हो गया है, आजकल उतना ठंडा नहीं हो रहा है। तो कुछ टाइम पहले तक तो सुबह पंगरौली आ ही नहीं सकता आदमी, इतना ज़्यादा सफ़ेद पाला गिरा रहता है, ठंडा ठंडा, पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। और कभी हमने आर्मी की तैयारी भी की थी इसी मैदान में दौड़ लगा के। और बीच में मैं कई कमेंट ऐसे भी देखता हूँ कि आप लोग कमेंट करते हैं कि आपका शरीर जो है वो काफ़ी ठीक ठाक है, तो आप आर्मी में क्यों नहीं गए, क्योंकि पहाड़ के अधिकांश लोग आर्मी में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे इच्छा नहीं थी आर्मी में जाने की, मैंने बहुत तैयारी की है आर्मी जाने के लिए, मेरा बड़ा शौक़ था आर्मी में ज्वाइन करने का।
लेकिन वो मेरा सपना टूट गया। मतलब अपने तरफ से तो मैंने पूरा अपना 100% दिया है। मतलब जो वहाँ पर पूरी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है वो मैंने पास की है, लेकिन किस्मत में जाना था नहीं, तो फिर मेडिकल में मैं बाहर हो गया। और हुआ भी ऐसी चीज़ में हूँ कि बोलने में भी अजीब जैसा होता है कि मतलब मैं दांत में बाहर हुआ हूँ, वो भी मात्र 1 पॉइंट की वजह से। कई लोग मुझे बोलते हैं कि दांत में क्या होता है, दांत का क्या काम है, तो वो तो आर्मी में जाने, वहाँ पर सभी चीज़ें जो रखी गई हैं वो किसी हिसाब से तो रखी गई होगी। तो दांत में मेरा 1 पॉइंट में कम हुआ, तो मतलब बाकी सब क्लियर हो गया था। मेडिकल क्लियर हो जाता तो मज़ा आ जाता। उसके बाद मुझे रेफ़र भी किया गया देहरादून MH के लिए, जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो वहाँ पर भी मतलब मुझे फिर रिजेक्ट किया गया। और उसके बाद ही मैंने जो लंबे बाल हैं वो अपने रखे हैं। पहले तक तो बिल्कुल जीरो रहते थे, बिल्कुल टोपी पहने रहता था मैं। तो ऐसी कुछ कहानी है, इसीलिए मैं आर्मी नहीं ज्वाइन कर पाया, नहीं तो मुझे बड़ा शौक़ था। आर्मी में मैं नहीं जा पाया, उसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, मैं बॉर्डर पे जाके देश की सेवा नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ गांव में रह के, क्षेत्र में रह के क्षेत्र की सेवा करूँ। और जितना देश के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊँ, उसके लिए मैं हमेशा तैयार बैठा रहता हूँ। बाकी इस पर काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी चर्चा हो गई है, लेकिन आप लोगों के कमेंट ज़रूर आते हैं बीच बीच में कि आप आर्मी में क्यों नहीं गए, क्योंकि पहाड़ का जो युवा है वो आर्मी में जाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दोस्तों अभी पंगरौली से मैं घर आ गया हूँ, और जैसे ही घर आया तो घर में बन रहे हैं स्वादिष्ट पहाड़ी पकवान। और वो क्या है, इधर देखो, माँ है और माँ बना रही है। आज जल्दी जल्दी में मुझे कल बनाना था, पर कल शाम को टाइम नहीं हुआ। तो माँ बना रही है, ये आप देख सकते हैं, पहाड़ी स्वादिष्ट बिस्किट भी बोलते हैं इनको, और ये क्या बोलते हैं, कलियो भी होता है, रोटना। इनके साथ अरसे भी बनते हैं, लेकिन अरसे में टाइम लगेगा। अरसे में आजकल हमारे यहाँ आवाज आए ना, हाँ। अरसा तब नहीं बन रहे। ये कैसे बन रहा है? रोटना खाना तो बन जाते हैं, ये हो जाता है? अरसा नहीं बन रहा। चलो, अरसा नहीं बनते। बाकी कहाँ के लिए बन रहे हैं? कहाँ के लिए क्या बोला, देहरादून जा रहा हूँ मैं। खुशी देखो माँ के चेहरे पे। देहरादून जा रही हूँ मैं। आज मैं देहरादून जा रहे हैं 1 महीने के लिए। 1 महीना तो माँ बस ऐसे ही बोल रही है, लेकिन माँ कुछ दिनों के लिए जा रही है। सोमवार के दिन आना मैंने। सोमवार मंगल देखो, जिस दिन तक काम हो जाता है, कुछ स्पेशल काम होने वाला है। और जब वो स्पेशल काम हो जाएगा तो आप लोगों को सरप्राइज मिलेगा। तो बहुत जल्द आपको मतलब सरप्राइज मिलने वाला है, तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। तुम क्या रहा? हाँ, खुशी कम नहीं हो रही माँ की, देखो सरप्राइज के लिए। तब माँ बोली कि इसलिए सरप्राइज कर दिया मैंने। बाकी ये देखो, करारे करारे रोटने, आहा, मुंह में सीधे पानी आ रहा है। एक दिन जब घर आऊंगा ना मैं, हाँ? तब अपने लिए भी बनाना थोड़े से। दीदी के लिए भी तो बनाने होंगे। दीदी के लिए भी बनाना, दीदी के लिए उसी दिन बनाएंगे। ठीक है जी। बाकी खा लूँ मैं एक? चार तो मैं अपने नाती को देना ही पड़ेगा। रही नहीं इसको, तो अभी हम नहीं खा सकते हैं। मन तो बहुत कर रहा है खाने का, लेकिन अभी अपने पितृ देवताओं को देना पड़ेगा। और के लिए मैं रख दिए। हाँ, देवता के लिए ऊपर मंदिर में रखेंगे, और उसके बाद ही हमको खाने को मिलेगा। तो बाहर माँ जो रोटने हैं वो तल रही है तेल में, लेकिन यहाँ अंदर देखो स्क्रीन पे, तो पहले आटा गूंथना पड़ता है गुड़ के पानी में, जो कुछ ऐसा होता है। उसके बाद स्पेशल ऐसे बनाए जाते हैं, जो कि इधर भाई साहब बना रहे हैं।
हेलो गाइस। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, जिनके लिए बना रहे हैं उनसे बात। देहरादून वालों से मिल लो आप। ही कैसे हो? खुट्टी कैसी है आपकी? आओ तब कभी हमारे गांव में भी। मौसी 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 को दिखा दे भाई। जब दीदी का जो पैर है वो थोड़ा ठीक हो जाएगा तो दीदी फिर आ जाएगी। फिलहाल कब आते हैं वो पता नहीं, लेकिन खुश है क्योंकि रोटने बन रहे हैं यहाँ। इधर मौसी जी भी आ गई। मौसी जी प्रणाम। क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं हम, आपकी याद आ रही है, हमने बोला हमें भी निकाल दो जरा वीडियो में। आप ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ, इधर आ जाओ इधर। उधर भी आएंगे जल्दी जल्दी, आने वाले हैं उधर भी। ठीक है, स्वागत है आपका। ओके। रोटने बन रहे हैं आपके लिए। और अभी अभी हमारे बीच बापूजी भी पहुंच गए। हेलो गाइस। क्या हाल है बापूजी? सब बढ़िया हैं, आप सुनाइए। हमारे भी बढ़िया ही है। हाँ? दोस्तों एक बार फिर आज हमारे गांव में वही कल वाला जो लंगूर है वो सुबह सुबह पहुंच गया है और हमारे दोनों भाई उसको भगाने के लिए जा रहे हैं। अभी भी और जुब भाई और नितिन भाई को उसने खूब दौड़ाया। वाल मैं थोड़ा लेट से आया। ये है वो लंगूर। हाँ! हाँ! हिट! हिट हिट हिट। यहाँ है वो लंगूर इस पेड़ के पीछे। हाँ! और आज के जो सामने के नज़ारे हैं हमारे छत से वो कुछ ऐसे हैं। एकदम प्यारा चमचमाता हुआ हिमालय पर्वत देखने को मिल रहा है। कल वहाँ पर काफ़ी धुंध थी, इस वजह से हिमालय ज़्यादा दिखा नहीं, लेकिन आज देखिए बहुत प्यारा हिमालय देखने को मिल रहा है। आसमान में ज़रूर बादल आ रहे हैं लेकिन धुंध एक भी नहीं है, इसीलिए क्लियर सब कुछ नज़र आ रहा है। और अभी तक जो मौसम है वो बिल्कुल हमारे ऊपर साफ है। कहीं कहीं छोटे ऐसे बादल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे बड़े बादल नहीं हैं जिससे कि कोई ऐसा हमको हो कि बारिश आ जाए। और बारिश एक दिन आई लेकिन भरपूर आई। गांव में खेतों में हल लगाने के लिए बहुत बढ़िया हो गई है। बाकी अभी मेरी तैयारी हो गई है माँ के साथ रुद्रप्रयाग अगस्त्यमुनि, जहाँ तक मैं जा पाऊँगा वहाँ तक जाऊँगा। बाकी उसके बाद माँ मामा जी के साथ चले जाएगी देहरादून। तो माँ देहरादून जा रही है लेकिन ऐसे नहीं खाली जाएगी, सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा लेके जा रही है और जाना बाइक में है। मैं तो मना भी कर रहा हूँ माँ को कि बाइक में थोड़ा रिस्की हो जाता है कि इतना लोड सामान और फिर माँ एक साइड में बैठेगी तो दिक्कत बहुत है, लेकिन माँ मानती ही नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर एक कद्दू भी रखा हुआ है मौसी के लिए, शायद ऐसे ही बोल रही थी, अब पता नहीं। इसके अंदर के माँ ने कुछ बीज निकाल दिए हैं, अगले साल बोने के काम आएंगे। दोस्तों देखो माँ ने पूरा एक बड़ा कट्टा तैयार कर दिया है और एक कट्टा कंधे में रख के मैं भी चल पड़ा माँ के साथ में। और काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है ये कट्टा। हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों हम चल पड़े हैं अपने आगे के सफ़र पे। और आज का जो सफ़र है वो मेरा कहाँ तक रहता है वो तो कुछ पता नहीं है, लेकिन माँ का पता है। माँ को जाना है आज सीधे देहरादून। और नानी अकेली है तो अगर मैं रुद्रप्रयाग तक गया तो नानी के साथ भी आज मैं वहीं रह सकता हूँ। आए ये रोड के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं हर जगह। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अगस्त्यमुनि। और जैसे ही अगस्त्यमुनि पहुंचे तो वैसे ही यहाँ जाम से शुरुआत होती है हमेशा।
चलो 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 चलो। चलो अब माँ अगस्तमुनि से जाएगी गाड़ी में, कैसे ले जा रही है? चलो अच्छा हुआ एकदम गाड़ी मिल गई, क्योंकि बाइक में बहुत दिक्कत आ रही थी। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और अभी मैं पहुंच चुका हूं ननिहाल रुद्रप्रयाग कुनार गांव में। बाकी अगस्तमुनि से यहां तक आने का जो सफ़र था वो मेरा बहुत ज़्यादा टेंशन वाला था, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। क्योंकि जैसे ही मैंने अगस्तमुनि में माँ को गाड़ी में बैठवाया, उसके बाद माँ वहाँ से निकल गई और मैं थोड़ा अपना जो काम है वहाँ पर निपटाने के लिए गया। तब तक मामा जी का कॉल आया कुछ टाइम के बाद कि माँ कहाँ है, माँ का नंबर जा रहा है बंद। और मेरी हालत ख़राब, मेरी मतलब ऐसे टेंशन में आ गया मैं कि मामा श्रीनगर में है, माँ को मैंने अगस्तमुनि में गाड़ी में बैठाया है, बिना फ़ोन के कैसे मतलब माँ से मामा जी कांटेक्ट करेंगे, कैसे आपस में मिलेंगे। तो हालत ऐसी ख़राब हुई कि मैंने अगस्तमुनि का जो काम है वो वहीं छोड़ा और ऐसे ही भागे भागे सीधे पहुंचा बाईपास पे। क्योंकि मुझे ऐसा था कि बाईपास पे गाड़ी कभी कभी जल्दी नहीं मिलती है, तो माँ वहीं पर होगी, तो माँ से मैं मिलूँगा और माँ के फ़ोन में क्या दिक्कत है उसको दूर करूँगा और फिर माँ का फ़ोन सही कर दूँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैं मतलब इतना भागे भागे आया बाईपास पे और वहाँ पर कोई गाड़ी भी नहीं थी और ना ही कोई वहाँ पर था। तो और ज़्यादा टेंशन ये हो गई कि माँ यहाँ से श्रीनगर चली गई है, लेकिन श्रीनगर उतना बड़ा शहर है तो वहाँ पर मामा से मुलाकात माँ की कैसे होगी। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहाँ पर एक भाई जी मुझे मिले, तो उन्होंने बोला रोडवेज़ की बस अभी अभी गई है, क्या पता उसमें चले गई होगी। और रोडवेज़ का जो स्टेशन है ना वो बाकी गाड़ियों का स्टेशन से थोड़ा आगे है, तो अगर नॉर्मल स्टेशन पे रहते तो वहाँ पर मामा शायद माँ को ढूंढ लेते, लेकिन आगे अगर रोडवेज़ पे जाते तो वहाँ पर मामा को पता ही नहीं रहता कि वहाँ माँ उतरी होगी। तो और ज़्यादा टेंशन होगी, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब मेरी हो गई थी। इतनी बड़ी नौबत आ गई थी कि मैं तो अब चौकी में आने वाला था कि माँ आखिरकार कहाँ चले गई है। लगभग 1.5-2 घंटा मैं सब जगह पूछता गया कि गाड़ी वालों से, साथ साथ में वहाँ पर कुछ दुकानें वहाँ पे सब ने बताया कि हमको कोई ध्यान नहीं, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई यहाँ पर ऐसा आया है। मैंने बताया था एक कट्टे वाली है, मतलब आई होगी कोई, माँ ने कट्टा रखा हुआ है तो पहचान के लिए मैंने ऐसा पूछा बहुत सारे लोगों से, लेकिन माँ का कुछ अता पता ही नहीं चला। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। बाकी उसके बाद लगभग 1.5 से 2 घंटा बीत गया, उसके बाद मामा जी का कॉल आया कि हाँ माँ मुझे मिल गई है। और यहाँ नानी जी हमारे लिए चाय लेके आई है, तो अब चाय पीते हैं। पर जो हालत ख़राब हुई ना कसम से बहुत ज़्यादा हुई है। माँ ने आज बहुत ज़्यादा परेशान किया, ऐसा परेशान मैं कभी हुआ ही नहीं जैसा आज हुआ कि ना माँ वहाँ पहुँची ना माँ यहाँ है, आखिरकार माँ कहाँ चलेगी, ऊपर से फ़ोन बंद। ऐसी चीज़ें ना कभी कभार होती है और जब होती है तो हालत ख़राब करवा देती है। पर चलो फाइनली माँ मामा जी के साथ वहाँ पहुँच गई है और उसके बाद मामा और माँ दोनों चले गए हैं देहरादून के लिए। तो क्या बताएं यार, अपनी फीलिंग में बता नहीं पाता हूँ कि ऐसी हालत मेरी ख़राब हो गई थी। सिर में ऐसा दर्द शुरू हो गया था ना। बाकी वहाँ पर जो CCTV लगे थे मैंने वहाँ पर बात की, लेकिन जो पुलिस वाले भाई हैं उनकी ड्यूटी वाली इधर उधर कहीं लग रखी है। तो वहाँ पर होमगार्ड वाला एक भाई था, उससे मैंने बात की तो उसने बोला मुझे उतनी जानकारी है नहीं इसके बारे में। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं जहाँ पे थाना है रुद्रप्रयाग का वहाँ चले जाता हूँ, वहाँ पता करता हूँ कि यहाँ पर कोई आया ऐसा कि नहीं आया CCTV कैमरा में चेक करने के लिए। लेकिन उससे पहले मामा जी का कॉल आ गया, तो ऐसी शांति मिली ना, उसके बाद छपछपी पड़ गई, क्या बताएं। फ़िलहाल थक भी गया हूँ और जो टेंशन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब चाय पीते हैं, थकान भी मिटाते हैं और अपनी जो टेंशन है उसको भी दूर करते हैं। वैसे मम्मी को बुलाया तो उसके बाद टेंशन दूर हो ही गई। और आज नानी जी यहाँ पर हैं, तो नानी जी के साथ आज मैं रहने वाला हूँ। और यहाँ पर देखो कौन है, डॉन है, डॉन रास्को जी। कैसे हो? हेलो हेलो।